फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले सेकंड जो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला होता है हमारा गॉस बैकवर्ड फार्मूला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला इज नेम्ड एज गॉस बैकवर्ड फार्मूला। हम लोग कब यूज करते हैं सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले? व्हेन वी हैव टू इंटरपोलेट द वैल्यू ऑफ y फॉर सच वैल्यू ऑफ x which lie in the middle or near the middle of given values of x। जब हमें ऐसी किसी x की वैल्यू के लिए y को फाइंड करना है जो x की वैल्यू हमारी गिवन वैल्यूज ऑफ x के मिड में या नियर द मिड लाई करती हैं, देन वी यूज सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले। तो दिस इज आवर central difference formula named as Gauss backward formula. What is this formula? This formula is written as y is equal to y naught plus u delta y minus 1 plus u plus 1 u divided by factorial 2 del square y minus 1 plus u plus 1 u minus 1 divided by factorial 3 del cube y minus 2 plus u plus 2 u plus 1 u minus 1 divided by factorial 4 del 4 y minus 2 plus u plus 2 u plus 1 u minus 1 u minus 2 divided by factorial 5 delta 5 y minus 3 plus and so on. This is the mathematical form of this Gauss backward formula, central difference formula, where u is equal to x minus x naught upon h। जहाँ पर u हम इससे फाइंड करते हैं x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच से। x नॉट कैसे चूज करते हैं हम? x नॉट जो हमें x के गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से हम जो सेंट्रल वैल्यू है उस सेंट्रल वैल्यू को x नॉट चूज कर लेते हैं। लेट अस टेक ए पर्टिकुलर एग्जांपल टू इम्प्लीमेंट दिस फॉर्मूला। द एग्जांपल इज फाइंड by find the population in year 1974 of Agra from the given data। हमें ये डेटा दे रखा है, जो डेटा मैं लिख रहा हूँ x और y का। x मतलब ईयर्स, जिस ईयर की पॉपुलेशन है, और y का मतलब पॉपुलेशन इन 1000। ईयर में हमें क्या क्या दे रखा है देखिए। सबसे पहले हमें 1939 दे रखा है, 1949, 1959, 1969, 1979 और 1989। ये हमें ईयर्स दे रखे हैं, मतलब मीन्स दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। और इन पर्टिकुलर ईयर में जो उस आगरा सिटी की पॉपुलेशन है 1000 में, वो ये है। इट इज़ 12,000, 15,000, 20,000, 27,000, 39,000 और 52,000। ठीक है, ये हमें डेटा दे रखा है। दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, नेमली ईयर्स, एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ वाई
मीन्स पॉपुलेशन इन 1000। अब हमें इस डेटा को यूज करके वी हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इन ईयर 1974। हमें 1974 में आगरा की पॉपुलेशन फाइंड करनी है, 1974 में, ठीक है। अब देखिए ये जो डेटा है आपका 1974, इनके बीच में ही कहीं लाई करता है, माना यहाँ पर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो बिल्कुल ना ही तो ये एंड में है और ना ही ये स्टार्टिंग में है। जो 1974 है इस डेटा के, इस रेंज के, जो x की रेंज आपको दे रखी है, x की वैल्यूज़ की रेंज, इसके ना तो स्टार्टिंग में है और ना ये एंड में है, ठीक है। अगर माना स्टार्टिंग में होता तो हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ कर लेते, और अगर एंड में होता तो हम लोग न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज़ कर लेते। तो ना ही तो बिल्कुल एंड में है और ना ही ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है, मतलब मिड में लाई कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली मिड में नहीं, लेकिन मिड, नियर द मिड। देयरफॉर वी शैल यूज हियर सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले, मींस गोस बैकवर्ड फॉर्मूला। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक इसमें से सेंट्रल वैल्यू को चूज करना पड़ेगा, मतलब x नोट को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो x नोट हम कहाँ से चूज करते हैं, जो हमें ये x की वैल्यू दे रखी है, इनमें से x नोट चूज कर लो। अब देखो x नोट चूज करने के लिए अगर ये x की वैल्यूज ओड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, अगर माना 5 हैं या 7 हैं, तो अगर 5 होती तो थर्ड वैल्यू बिल्कुल सेंटर में है तो उसको हम एक्स नोट ले लेते, 7 होती तो फोर्थ वैल्यू को ले लेते एक्स नोट। लेकिन यहाँ पर ये नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6 हैं। अब 6 में से हम थर्ड को भी ले सकते हैं और फोर्थ को भी ले सकते हैं एक्स नोट, मतलब सेंट्रल वैल्यू ओरिजिन। हम इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। अब देखिए एक है 1959 और दूसरा है 1969। हम आइदर वी कैन टेक दिस वैल्यू और वी कैन टेक दिस वैल्यू, लेकिन इन दोनों में से भी हम उस वैल्यू को लेना प्रीफर करते हैं जो वैल्यू हमारी उस वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है जिस x के लिए हमें y को फाइंड करना है। तो हमें तो x इक्वल टू 1974 के लिए y को फाइंड करना है ना, तो 1974 के क्लोज 1959 और 1969 में से कौन सी वैल्यू है, 1969 ज़्यादा क्लोज है, तो हम वी शैल टेक 1969 एज x नॉट। तो इसी चीज़ को लिख लीजिए। सॉल्यूशन कर लेते हैं हम इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले टेकिंग x नॉट इज इक्वल टू 1969 एज ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। जो हमने ये x नॉट चूज किया है दिस इज सेड टू बी ओरिजिन। हम इनमें से सेंट्रल वैल्यू को लेते हैं, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट मिड आ रहा है तो उसको ले लीजिए x नॉट। अगर जैसे यहाँ पर इस तरह से मिड नहीं आ रहा, थर्ड और फोर्थ दो में से हम किसी को ले सकते थे, तो हमने उसको ले लिया जो हमारी उस x की वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, जिस x के लिए हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हमने x नॉट इज इक्वल टू 1969 चूज कर लिया। इसको चूज करने के बाद में हम u को कैलकुलेट करने पर आते हैं। u के लिए आपका फॉर्मूला ये रहा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए u इज इक्वल टू हो जाएगा x आपका 1974 है ही, ये माइनस 1969 हो गया। h कितना है, h देखो h क्या होता है, x की किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज के बीच का डिफरेंस होता है। तो 1939 और 1949 के बीच का गैप कितना है, 10। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 5/10, और 5/10 का मतलब हो गया आपका 1/2, और 1/2 का मतलब हो गया आपका 0.5। तो ये हमने u को कैलकुलेट कर लिया। अब u को कैलकुलेट करने के बाद हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करते हैं अपने इस डेटा के लिए, जो x और y की वैल्यूज हमें दे रखी हैं, इसके लिए हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना लीजिए। सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाने में हम सबसे पहले वाले कॉलम में x की वैल्यू को मेंशन करते हैं। x की वैल्यूज सबसे पहले वाले कॉलम में जो x की वैल्यूज हमें दे रखे हैं ना, x की जो वैल्यूज है हमारे ये जो ईयर्स हमें दे रखे हैं, सबसे फर्स्ट वाले कॉलम में इनको मेंशन कर लीजिए। इसी उसमें 1939, 1949, 1959, 1969, 1979, 1989। इसके बाद में u को लीजिए। u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, x की जगह पर x ही रहने दीजिए, माइनस x नॉट आपने किसको एज्यूम किया है, 1969 को, तो 1969 लिख दीजिए इसकी जगह पर। h आपका कितना है, h आपका 10 है। तो अब आपको x इक्वल टू 1939 के लिए u की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x के प्लेस पर 1939 पुट कर दीजिए। तो 1939 माइनस 1969 कितना हो जाएगा, -30, और -30 हो जाएगा। तो -30 होने पर -30/10, तो दैट मीन्स -3। ठीक
ठीक है। -3 के बाद में अब यहाँ पर x इक्वल टू 1949 पुट कर दीजिए, तो 1949 माइनस 1969 कितना हो गया, -20/10 यानी कि -2। ठीक है, इसी तरह से ये -1 हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 के बाद में 1 और 1 के बाद में 2। इसके बाद में थर्ड वाले कॉलम में क्या करते हैं हम, थर्ड वाले कॉलम में जो y हमें दे रखा है, यानी कि जो हमें पॉपुलेशन इन 1000 दे रखी है, उस पॉपुलेशन इन 1000 को पुट कर देते हैं। तो आइए y की वैल्यू पुट करने पर, 12, 12, 15, 20, 27, 39, 52, ये y की वैल्यूज हो गई। इसके बाद में फिर हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस पर आइए। फर्स्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे भाई, जो y की वैल्यू है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, उसको यहाँ पर नेक्स्ट वाले कॉलम में जस्ट मिड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए इन दोनों के जिनका वो डिफरेंस है। तो ये हो गया। अब ये हो गया 20 माइनस 15 यानी कि 5, 27 माइनस 20 यानी कि 7, तो ये हो गया आपका 12, और ये 52 माइनस 39 आपका कितना हो गया 13। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करें, डेल स्क्वायर वाई फाइंड करिए। डेल स्क्वायर वाई के बाद में फिर वही उसी तरीके से माइनस कर करके दो एलिमेंट्स को, तो 5 माइनस 3 नेक्स्ट वाले कॉलम में यहाँ मिड में रिफ्लेक्ट करिए। 7 माइनस 5 2, 12 माइनस 7 ये आपका हो गया 5, और 13 माइनस 12 हो गया आपका 1। थर्ड डिफरेंस पर आइए। थर्ड डिफरेंस के लिए वही 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 5 माइनस 2 3, और 1 माइनस 5 माइनस 4। फिर डेल्टा 4y पर आइए। डेल्टा 4y 3 माइनस 0 3, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। डेल्टा 5y पर आइए, -7 माइनस 3 माइनस 10। तो दिस इज आवर सेंट्रल डिफरेंस टेबल। तो ये हमने सेंट्रल डिफरेंस टेबल प्रिपेयर कर ली। इस सेंट्रल डिफरेंस टेबल से हम जो डिफरेंसेस है ना, इस सेंट्रल डिफरेंस टेबल का क्या यूज़ है, जो हमने यहाँ पर डिफरेंस ये कैलकुलेट किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस तक, ये हमें यहाँ पर जो हम डिफरेंसेस यहाँ पर ये जो आपको डिफरेंस दिख रहे हैं, डेल स्क्वायर, डेल्टा, डेल क्यूब, डेल 4, डेल 5, वो हम यहाँ से इस टेबल से पुट करेंगे। तो इस टेबल से डिफरेंसेस लीजिए और अपने फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, और जो u की वैल्यू आपने कैलकुलेट की 0.5 वो u के प्लेस पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज डिफरेंसेस की u की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब वी शैल फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ आगरा इन ईयर 1974। तो रखिए उसमें, यहाँ पर हम रख देते हैं इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ नीचे रख देंगे इसको इरेज कर दीजिए। सबसे पहले है y इज इक्वल टू वाई नॉट। देखिए वाई नॉट के लिए देखिए, वाई नॉट का मतलब क्या है, आपने सेंट्रल वैल्यू किसको माना था, मतलब एक्स नॉट आपने किसको माना था, आपने एक्स नॉट 1969 को एज्यूम किया था। एक्स नॉट आपने 1969 को लिया था ना, ये रहा 1969 को हमने एज्यूम किया था एक्स नॉट। तो एक्स नॉट हमने इसको एज्यूम किया था, जिसको हमने एक्स नॉट एज्यूम किया है उसके सामने जस्ट सामने जो y की वैल्यू है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए, इसके जस्ट सामने y की वैल्यू कौन सी है, इसके जस्ट सामने y की वैल्यू क्या है 27, ये यहां पर लिख लीजिए इसको। अब देखिए जो हमारा x नॉट था 1969, इसके जस्ट सामने y की वैल्यू क्या है 27, तो दिस इज अवर y नॉट, दिस इज अवर y नॉट। तो y नॉट के प्लेस पर क्या लिख दीजिए 27 प्लस u हमारा कितना है, ये रहा u है हमारा 0.5, तो 0.5 डेल्टा y माइनस 1, डेल्टा y माइनस 1 के लिए क्या करेंगे, अब हमें इस डेल्टा y माइनस 1 की वैल्यू रखनी है। डेल्टा y माइनस 1 की वैल्यू, डेल्टा वाला कॉलम कौन सा है, यानी कि फर्स्ट डिफरेंस वाला कॉलम ये है। तो फर्स्ट डिफरेंस वाले कॉलम के लिए क्या करेंगे आप लोग, ये देख लें जरा, इन वैल्यूज को एक कम ये करें, इनको ऐसा करें जो बिल्कुल मिड में ये रिफ्लेक्ट हो, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है। जैसे 7 है तो 7 को इनके दोनों के बीच में लिखो, यहाँ पर 7 को, और 12 को इन दोनों के बीच में लिखिए, यहाँ पर 12 को यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए 12, और बिल्कुल ये 13 को इन दोनों के बीच में यहाँ लिखिए 13। मतलब ये मतलब है कि जो हमने ये 15 और 12 का डिफरेंस लिया है ना, वो अगले वाले कॉलम में जस्ट इनके बीच में रिफ्लेक्ट हो,
ऐसी 15 और 20 और 15 का डिफरेंस बिल्कुल अगले वाले कॉलम में इनके जस्ट मिड में रिफ्लेक्ट हो, ये आप ध्यान रखिए। अगर कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको जस्ट मिड में कर लीजिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमने इसको लिया है ना 27, ये हमारा वाई नॉट है, तो वाई नॉट से, वाई नॉट की वैल्यू से शुरू करके वाई नॉट के ऊपर जो वैल्यू है इस तक एक एरो खींचिए। इसको इस 27 से ऊपर की तरफ हमने एक एरो ड्रॉ किया। एरो कहाँ पर जा रहा है, 20, एरो जा रहा है 7 पर, 7 पर जा रहा है ना एरो। तो तो ये जो वैल्यू है हमारी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई माइनस 1, ये डेल्टा वाई माइनस 1 की वैल्यू। तो इस डेल्टा वाई माइनस 1 की प्लेस पर क्या लिख दें आप, 7 लिख दें। अब u प्लस वन कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 1, 0.5 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। और फिर डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, अब हमें डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 कहाँ से लाएंगे, अब हमने ये एरो ऊपर की तरफ खींचा था, अब यहीं से 7 से एक एरो नीचे की तरफ खींच दीजिए। 7 से एक एरो नीचे की तरफ खींच दें। ये जो 7 है, इससे एक एरो नीचे की तरफ खींचें। नीचे की तरफ खींचने से पहले इनको जरा वैल्यूज को ठीक कर लीजिए। जैसे ये 2 है, इस 2 को बिल्कुल यहाँ पर इसके मिड में लिखो, यहाँ पर इसके मिड में हो। और ये जो 5 है, इस 5 को इनके मिड में लिखिए, यहाँ पर 5 को बिल्कुल यहाँ पर मिड में लिखिए। और ये जो 1 है, इस 1 को यहाँ पर मिड में लिखें। ये ध्यान रख लें, है ना। ऐसे मैं यहाँ पर लिखूंगा, 0 को इसके मिड में कर लीजिए बिल्कुल, और 3 को इसके मिड में यहाँ लिख लें, और -4 को नीचे लिख लें, यहाँ पर -4, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो गया, 3, ये हो गया आपका 3 और 3, और ये हो गया आपका -7। और यहाँ पर ये जो -10 है, इस -10 को यहाँ पर लिखिए। अब देखिए, हम लोगों ने 27 से ऊपर की तरफ एरो खींचा, 27 से जो ऊपर की तरफ एरो गया 7, अब इस 7 से एरो नीचे की तरफ खींच दीजिए। तो 7 से एरो नीचे की तरफ इस वैल्यू पर आ गया। तो ये क्या है, 5 क्या है हमारा, 5 हमारा डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 है। तो डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 की जगह पर किसकी वैल्यू रखें, क्या रख दें, 5 रख दीजिए, 5। इसके बाद आगे आओ, फिर है आपका ये u प्लस 1, यानी कि 0.5 प्लस 1, 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। अब हमें चाहिए डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 की वैल्यू। डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 क्या है, डेल्टा क्यूब वाला कॉलम ये है। तो डेल्टा क्यूब वाले कॉलम के लिए क्या करोगे, ये एरो नीचे की तरफ आया, अब इस एरो को फिर ऊपर की तरफ ले जाओ, इस एरो को फिर ऊपर की तरफ ले जाओ। तो ये एरो किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये आपके इस डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 की वैल्यू हो गई। तो डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2 की जगह पर फिर 3 रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर आइए आगे, यहाँ पर। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे, इस पे आओ। तो u प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, 0.5 प्लस 2, 0.5 प्लस 1, 0.5 और 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। अब हमें चाहिए डेल्टा 4 वाई माइनस 2 की वैल्यू। डेल्टा 4 कहाँ है, डेल्टा 4 हमारा ये है। डेल्टा 4 की वैल्यू कैसे आएगी, अब ये एरो फिर ऊपर की तरफ चला गया। अब इस एरो से, मतलब इस वैल्यू से फिर एक नीचे की तरफ एरो खींच दीजिए, ये, ठीक है। तो ये जो -7 है, ये -7 आपका ये हो जाएगा, कौन सा, ये डेल्टा 4 वाई माइनस 2। तो इसकी जगह पर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए -7 से, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करके एक टर्म और रह गया, उस टर्म को भी लिख लो। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म ये रही हमारी 0.5 प्लस 2, 0.5 माइनस 1, सॉरी प्लस 1, और 0.5 और 0.5 माइनस 1 और 0.5 माइनस 2, और जो है इसके बाद देखिए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 और डेल्टा 5 वाई माइनस 3। अब हमें डेल्टा 5 की वैल्यू चाहिए। डेल्टा 5 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये एरो अब नीचे की तरफ आया, इस एरो को फिर ऊपर की तरफ ले लीजिए। तो -10 आपका किसकी वैल्यू होगी, डेल्टा 5 वाई माइनस 3 की। तो डेल्टा 5 वाई माइनस 3 की जगह क्या लिख दें आप, -10 रख दें। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले हमने वाई नोट की वैल्यू रखी है। वाई नोट की वैल्यू कहाँ से आई, जो हमारा एक्स नोट था, जिसको हमने एक्स नोट माना था 1969 को, उसके जस्ट सामने जो वाई वाले कॉलम में वैल्यू है 27, दिस इज योर वाई नोट, ठीक है।
वाई नोट की वैल्यू रखने के बाद में हमें डेल्टा वाई माइनस 1 चाहिए। तो वाई नोट की जो वैल्यू है 27, उससे जस्ट ऊपर की तरफ एक एरो हम खींचेंगे। वो एरो जिस वैल्यू की तरफ इंडिकेट होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई माइनस 1। तो डेल्टा वाई माइनस 1 हमारा क्या हो गया 7। उसके बाद में फिर हमने u की वैल्यूज रखी, डेल्टा स्क्वायर चाहिए हमें, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1। तो 7 से ही एक एरो फिर नीचे की तरफ खींच दीजिए 5। तो 5 इज योर डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1। फिर 5 से एक एरो फिर ऊपर की तरफ खींचिए, तो ये जो 3 है 3 इज योर डेल्टा क्यूब वाई माइनस 2। ठीक है, अब 3 से एक एरो फिर नीचे की तरफ लाइए, तो ये जो -7 है, -7 इज योर डेल्टा 4 वाई माइनस 2। अब -7 से फिर एक एरो ऊपर की तरफ ले जाइए, तो ये जो आपका -10 है, -10 इज योर डेल्टा 5 वाई माइनस 3। ठीक है, जहाँ तक भी हमारे डिफरेंसेस इस टेबल में फाइंड होते हैं वहीं तक हम लोग उस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर लेते हैं। सपोज हमारे पास डेल्टा 6 भी होता तो हम यहाँ पर एक टर्म और लिख करके डेल्टा 6 लिख लेते। तो बस ये हमने सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। बस यही आपको ध्यान रखना है कि गोस बैकवर्ड फॉर्मूले में जो हमारी वाई नोट होता है, उस वाई नोट की वैल्यू से एक बार एरो ऊपर लेना है आपको, दूसरी बार फिर नीचे, तीसरी बार फिर ऊपर, फोर्थ टाइम फिर नीचे, फिफ्थ बार फिर ऊपर, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मतलब चलेंगे हम, ऐसे एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर फिर ऐसे नीचे और फिर ऊपर। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट एरो लेना है वो नीचे से ऊपर की तरफ लेना है। तो बस अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ आगरा इन द ईयर 1974, मतलब 1974 की वो उस आगरा सिटी की पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी। इसका जो आंसर है आपका, वो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। दिस आंसर कम्स आउट टू बी 32.532। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ आगरा इन द ईयर 1974। तो ये 1974 में उस सिटी की पॉपुलेशन है। तो दिस इज आवर गोस बैकवर्ड फॉर्मूला, सेकंड सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। ये हमारा इस फॉर्मूले का मैथमेटिकल फॉर्म है, और मैथमेटिकल फॉर्म ये। और इसके बाद भी हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें x की वैल्यूज़ हैं उनमें से सेंट्रल वैल्यू चूज़ करके x नोट को हमें u फाइंड करना होता है, और u की वैल्यू फाइंड करने के बाद में वी फॉर्म ए सेंट्रल डिफरेंस टेबल लाइक दिस। बस आप इसमें सेंट्रल डिफरेंस टेबल में ये ध्यान रखिए कि जो भी आप डिफरेंसेस फाइंड कर रहे हैं, जैसे आपने इन दोनों का ये डिफरेंस फाइंड किया माइनस करके, तो वो इन दोनों के मिड में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। इन दोनों का फाइंड किया तो इन दोनों के मिड में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। जैसे इन दोनों का फाइंड किया तो इन दोनों के मिड में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। मतलब ये जो इसका लिखने का जो है, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे हुआ तो यहाँ पर जो आप ये फिर वैल्यूज़ लेंगे तो वो वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डिफरेंस आप फाइंड कर रहे हैं वो नेक्स्ट वाले कॉलम में बिल्कुल इन दोनों के मिड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम डिफरेंसेस इस टेबल से ले लेते हैं, और u हमने फाइंड कर लिया x माइनस एक्स नॉट अपॉन h से। वो सारी की सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करके हम उस x की वैल्यू के लिए y को फाइंड कर लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द गोस बैकवर्ड फॉर्मूला। थैंक यू।